नमस्कार, इस वक्त आप इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। आज बात होगी पश्चिम बंगाल की राजनीति की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा सियासी दांव चल रहा है जिसने पूरे राज्य की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। एजेयूपी चीफ हुमायूं कबीर ने अपनी रीजी-नगर सीट से ममता बनर्जी को चुनाव लड़ने का खुला ऑफर देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। हुमायूं कबीर का ये कहना है कि अगर ममता चाहें तो वो अपनी सीट खाली करने को तैयार हैं ताकि ममता विधानसभा में वापसी कर सके। लेकिन इस ऑफर के पीछे सिर्फ सम्मान और राजनीतिक रिश्तों की बात नहीं दिख रही है, बल्कि इसके पीछे बंगाल की बदलती राजनीति का बड़ा गणित भी नजर आ रहा है। दरअसल अगर बात 2026 की करें तो विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है और टीएमसी पहले जैसी मजबूत स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए विधानसभा के भीतर मौजूद रहना सिर्फ राजनीतिक प्रतिष्ठा नहीं बल्कि नेतृत्व बनाए रखने की जरूरत भी माना जा रहा है। रीजी-नगर सीट को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यानी कि यहाँ मुस्लिम ज्यादा रहते हैं और हुमायूं कबीर की मजबूत पकड़ यहाँ पे मानी जाती है, जिससे ममता के लिए चुनावी रास्ता अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को टीएमसी की राजनीतिक कमजोरी और ममता की मजबूरी बता रही है, जबकि टीएमसी समर्थकों का ये कहना है कि ममता अब भी बंगाल की सबसे बड़ी नेता हैं और उनकी वापसी सिर्फ समय की बात है। दिलचस्प बात यह है कि हुमायूं कबीर कभी ममता के करीबी माने जाते थे, बाद में पार्टी से अलग हुए, अलग राजनीति रास्ता चुना और अब फिर ममता के लिए सीट छोड़ने की पेशकश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है, क्या बंगाल में किसी नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत हो रही है? एजेयूपी और टीएमसी के बीच कोई नई समझ बन सकती है या फिर ये सिर्फ ममता की वापसी का रास्ता तैयार करने की एक कोशिश की जा रही है? बंगाल की राजनीति में फिलहाल हर बयान, हर ऑफर, हर मुलाकात के पीछे बड़ा सियासी संदेश तलाशा जा रहा है, क्योंकि 2026 के बाद बंगाल पहले जैसा नहीं रह गया है।